नमस्कार। देखिएगा, आज अपन पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने से पहले अपन एक बार समझ लेते हैं कि कार्बोकेटाइन होता क्या है, जिससे अपन को सारी चीज़ें बाद में क्लियर होती जाए। अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में मैं कैसे कैसे बातें कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि कार्बोकेटाइन होता क्या है, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, देखिए कार्बोकेटाइन होता क्या है। देखिएगा, सबसे पहले ये मैंने एक कार्बन बनाया है जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ये कार्बन है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पर कोई भी आर ग्रुप लग रहा है। ठीक है, ये आर ग्रुप देखिएगा, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, OH हो सकता है, एक्सेट्रा। ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मैंने केवल आर से सिंबल से डिनोट किया। अब ये मत समझना आर अपन एल्केन को कहते हैं, एल्किन को कहते हैं। यहाँ पर मैंने आर नॉर्मली आपको किसी को भी कह सकते हैं। देखिए, ये कार्बन है जिसका ऑक्टेन अभी इस कंडीशन में कंप्लीट है। ठीक है, यानी इसके पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इस बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, 2 इस बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, 2 इस बॉन्डिंग में और 2 इस बॉन्डिंग में, टोटल 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में है, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। देखिएगा, देखिए जो मैं अभी बताया था, जैसे मेथेन हुआ, अपना एल्केन हुआ। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कि कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है। ठीक है, और अगर मैं कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में बात करूँ, ये अपना कार्बोकेटाइन है, ये सबसे पहले sp2 हाइब्रिड होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिड होता है। ठीक है, यानी एक s 2 p ऑर्बिटल, और प्योर जो अपना कार्बो का जैसे एल्केन में हुआ वो अपन ने मैंने क्या बताया था आपको, sp3 हाइब्रिड, यानी एक s 3 p ऑर्बिटल, और इसमें एक s 2 p ऑर्बिटल। कितने बच गए इसमें, उसमें तो sp3 था और इसमें sp2 है, यानी एक p ऑर्बिटल बच रहा है। वो p ऑर्बिटल ये रहा, और जो ये p ऑर्बिटल होता है ये वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, देखिए ये अपना हो गया वैकेंट प्योर पी ऑर्बिटल हो गए। और जो ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, ये हाइब्रिड इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटलों के साथ में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आर ग्रुप आर ग्रुप आर ग्रुप ये हाइब्रिड ऑर्बिटलों के साथ जुड़े हुए हैं। जो ये ऑर्बिटल मैंने ये बॉन्ड बनाया है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटलों के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, और मैं इसमें बताना चाहूँ अभी इस कंडीशन में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में इसमें गिनो कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, ये हो गया इसके अपने कार्बोकेटाइन के बारे में जानकारी। एक बार मैं इसकी 3D में स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जिससे अपन बॉन्ड एंगल पता कर लेते हैं। देखिए, ये हो गया अपना कार्बन, बीच में ये रहा, इसके साथ ये आर, ये आर और ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, अज्यूम कीजिएगा, ये आर, ये आर, ये आर। ठीक है, और बीच में कार्बन। अब मुझे बताइएगा इसमें टोटल कितने बॉन्ड एंगल हो गए, 1 2 नीचे का और ये तीसरा। देखिएगा कितने बॉन्ड एंगल हो गए, 1 2 और तीसरे का। ये ऑर्बिटल होता है, ये ऑर्बिटल थोड़ा जैसे ये प्लेन है तो इस प्लेन के बाहर निकला होता है, इधर की साइड परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर प्लेन के बाहर होता है ये। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कितने बॉन्ड एंगल में बताया आपको, 1 2 और 3 बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के हो गए। ये बॉन्ड एंगल देखिएगा आप, दिख रहा है आपको, थोड़ा मैं ये ऐसे। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के लग रहे हैं आपको, sp2 हाइब्रिड जो होता है अपना कार्बन, उसमें बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं वो 120 डिग्री के, यानी ये और ये 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री की, और कोई बॉन्ड एंगल नहीं होता इसमें। ठीक है,
और इसकी अगर मैं शेप की बात करूं तो ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये यहाँ तक अपन ने कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी। आगे इसमें बढ़ते हैं, अब इसके बारे में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लेते हैं जल्दी से। देखिएगा, अब अपन पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में देखिएगा, मैंने सबसे पहले लिखा है एरोमेटिक कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। कभी भी आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखने जाओ तो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन का मतलब जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे बेंजीन। ठीक है, ये एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है देखिएगा, ये अपना एरोमेटिक है। ये देखिएगा, ये अपना एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, यानी इसकी इस कार्बन की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है। अगर मैं देखिएगा कैसे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको मान लीजिए मैं कैसे भी तरीके से रिमूव कर दूं, -H हाइड्रोजन है इसको रिमूव कर दूं हाइड्राइड के रूप में। ठीक है, यानी यहाँ यह हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगी तभी तो यहाँ पर वो बनेगा। या हाइड्रोजन की जगह मान लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो क्लोरीन लगा देता हूँ। अब मान लीजिए, अब सही है, अगर मैं यहाँ से क्लोरीन को रिमूव कर दूँ Cl- के रूप में, ठीक है, अगर यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगी तो यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। कार्बोकेटाइन जनरेशन की अपन मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, वो इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, क्लोरीन निकाल दी, कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। अगर कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया तो इसमें देखिएगा अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 4 2 3 6, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और इसमें जो सारे के सारे कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 हाइब्रिड है। कार्बोकेटाइन अपन पढ़ कर आए हैं sp2 हाइब्रिड होता है। और इसमें देखिएगा जो सारे इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी, जो सारे कार्बन है इसमें ये वाला कार्बन देखिएगा जो ये sp3 हाइब्रिड है। ठीक है, और बाकी जो सारे कार्बन है वो sp2 है, लेकिन एक sp3 है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन एक sp3 कार्बन है जिसकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है, यानी क्लोरीन निकाल दी, कार्बोकेटाइन जनरेशन हुआ, कार्बोकेटाइन जनरेशन के कारण sp2 कार्बन बना, sp2 कार्बन की वजह से रिंग में एरोमेटिसिटी आ गई। ठीक है, ये होते हैं अपने एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। देखिएगा, आगे अपन देखते हैं मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। मिसलेनियस कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, देखिए, इस टाइप के कार्बोकेटाइन ये होते हैं मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बनाना बोल पाया जाता है, ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है जिस वजह से अनस्टेबल होता है। और ये कार्बन का जो पी ऑर्बिटल होता है उसके साथ में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जिस वजह से, ओके, ये मिसलेनियस कार्बोकेटाइन कहलाता है। ये सब ज़्यादा स्टेबल होता है। आगे पढ़ेंगे अपन डायसिक रेजोनेंस, अपन जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन CH3O CH2। इस टाइप के जो कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस से ज़्यादा। ओके, फिर रेजोनेंस आप जानते ही हो, हाइपर कंजुगेशन +H -H, इंडक्टिव इफेक्ट +I -I, प्रतिशत S कैरेक्टर, और लास्ट में सबसे लेस अपन क्या लेंगे, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो अनस्टेबिलिटी में माने जाते हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक sp3 कार्बन पाया जा रहा है जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन प्लेनर हो जाता है। जो अपने एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड प्लेनर होते हैं। अगर ये क्लोरीन निकाल दूंगा मैं यहाँ से,
देखिएगा यहाँ से क्लोरीन निकालने के बाद कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर अब प्लेनर हो गई। प्लेनर होने से अब ये एंटी एरोमेटिक बन चुकी है। ये होते हैं अपने एंटी एरोमेटिक, सबसे लीस्ट स्टेबल। ठीक है, ये अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में बात करी। अपन आगे जीओसी में भी इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अभी के लिए अपन चलते हैं अपने अब टॉपिक पर, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये अपन ने कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के बारे में बात कर ली। अब आगे अच्छे से रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं। देखिएगा अब रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन क्या होता है। देखिएगा इसमें क्या होता है, जो अपना लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो आगे चलकर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है, यानी लेस स्टेबल का मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्सन रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन कहलाता है। देखिएगा क्या हो गया, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है। अब वो अपन पढ़ेंगे, अभी इसके चल के एग्जाम्पल में अपन अच्छे से देख लेंगे कि लेस स्टेबल का मोर स्टेबल में क्यों कन्वर्जन हो रहा है। इसका रीजन क्या है कि लेस स्टेबल मोर स्टेबल में कन्वर्ट होता है। कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगा कि लेस स्टेबल, ऐसे ही थोड़ी ना कि कोई भी कार्बन है जो अपनी एनर्जी में चेंज करेगा और मोर स्टेबिलिटी की ओर जाएगा या कुछ भी करेगा। तो इसका रीजन है ड्यू टू गेन स्टेबिलिटी। देखिए लेस स्टेबल का मोर स्टेबल में, हमेशा लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसको मोर स्टेबल में बदलिएगा। मोर स्टेबल को लेस स्टेबल में नहीं बदलते, हमेशा लेस स्टेबल को होता है वो मोर स्टेबल में, क्योंकि जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है उसकी एनर्जी कम होती है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए लेस स्टेबल को मोर स्टेबल में बदला जाता है। और इससे क्या होता है, ये कन्वर्जन अपन क्यों कराते हैं, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी गेन हो रही है, इसलिए इसका ड्राइविंग फोर्स ये है। ये जो हो गया अपना ये अपना ड्राइविंग फोर्स हो गया। ठीक है, अब अपन ने पढ़ ली कि रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन कैसे होता है, ये सॉरी रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन क्या होता है इसके बारे में पढ़ ली। अब रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन के टाइप पढ़ लेते हैं, जिसमें एग्जांपल आ जाएंगे अपने पूरे के पूरे। ठीक है, देखिए देखिएगा रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन कितने टाइप का होता है। ये नॉर्मली 4 टाइप में होता है। देखिएगा कैसे, देखिए ये कितने टाइप का हो गया अपना, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कितने टाइप का हो गया अपने, 4 टाइप का हो गया। अब देखिएगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट में होता क्या है। इसमें क्या होएगा, देखिएगा जो ये कार्बन है इसके जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन, उसको 1 नंबर दीजिएगा, और उससे उसके साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको भी 1 नंबर दीजिएगा। यानी 1 नंबर अपने किसको दे रहे हैं, जो अल्फा कार्बन है उसको, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर दीजिएगा। अभी देखिएगा मेरी तरफ, ओके। और जो ये वाला कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन के जस्ट पास वाला कार्बोकेटाइन, उसको 2 नंबर दीजिएगा। इसमें क्या होता है, देखिएगा यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो 1 नंबर से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, 1 नंबर से जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो क्या करता है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर इस 2 वाले कार्बन की ओर माइग्रेट होता है।
देखिएगा अगर ये 2 वाले कार्बन पर माइग्रेट होगा 1 नंबर वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर माइग्रेट होगा, यानी इस वाले कार्बन के पास से अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये कार्बोकेटाइन जो यहाँ पर था वो देखिए माइग्रेट होकर इधर की साइड आ गया है। किसके द्वारा? ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर ट्रांसफर हुआ है, यानी हाइड्राइड के रूप में ट्रांसफर हुआ है, यानी माइग्रेट हुआ है। तो इसको कह देंगे अपन 1,2 हाइड्राइजेशन। ठीक है, जिस वाले कार्बन और जिस वाले हाइड्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड टूट रहा है, यानी जिन जिन के एटम के बीच में बॉन्ड टूट रहा है उसको हमेशा 1 और 1 नंबर दीजिएगा, और दूसरे वाले को 2 नंबर दीजिएगा। बॉन्ड जहां पर ब्रेक हो रहा है उसको 1 1 नंबर दीजिएगा। जैसे इसके और इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए अपन ने इसको 1 और 1 नंबर दिया। ठीक है, ये होता है अपना 1,2 हाइड्रोजन। अब जल्दी से 1,2 मिथाइल से रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं। वन टू मिथाइल शिफ्ट में क्या होता है देखिएगा, सेम वैसे ही है। इसमें क्या हो रहा है देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो उसमें पहले अपन ने देखा हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा था बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी हाइड्रोजन माइग्रेट हो रहा था बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्राइड के रूप में। इसमें क्या होएगा, मिथाइल जो है वो माइग्रेट होगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है, और जो अपन मैंने अभी बताया जिनके बीच में बॉन्ड टूटता है उसको हमेशा 1 1 नंबर दे देते हैं। ये वाला कार्बन, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, उसको हमेशा 1 1 नंबर दीजिएगा, 1 और 1। ठीक है, ये देखिएगा अगर आप मैं बताऊं आपको, तो अभी जो अपनी जेईई मेंस के एग्जाम लगी थी अप्रैल मंथ में, जो जेईई मेंस का सेकंड सेशन लगा था, उसमें कार्बोकेटाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो और ये अपने एडवांस लेवल पर भी आता है, और एडवांस लेवल पर ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा तो घुमा फिरा कर आपसे जरूर पूछेगा उसके बारे में। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर माइग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होएगा देखिएगा, इधर की साइड चले जाएगा, यानी 1 और 1, और इसको अब मैंने नंबर दे दिया 2, यानी 1 2। अब पहले उसको 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कहा था, इसको क्या कह रहे हैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि 1 नंबर से 2 पोजीशन पर मिथाइल का माइग्रेशन हो रहा है। देखिए इसको अपन नाम दे देंगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिएगा ये हो गया। इसमें क्या हुआ देखिएगा, अगर मैं इस वाले कार्बोकेटाइन के बारे में बात करूँ तो आप मुझे बताइए कितनी अल्फा एच, यहाँ पर इससे जो अल्फा कार्बन लगा हुआ है उसके पास कोई अल्फा एच नहीं है, यानी 0 अल्फा एच। इसकी स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट के द्वारा ही है। लेकिन इसमें मैं देखता हूँ तो इस ये जो कार्बोकेटाइन बना है तो इसके पास टोटल कितनी अल्फा एच होगी, 3 एरी 2 एरी, कितनी हो गई टोटल 7 अल्फा एच। तो इससे ज़्यादा स्टेबल हुआ ना, स्टेबिलिटी गेन हो रही है, इसलिए अपन को रीअरेंजमेंट करवाना पड़ रहा है। और इससे अगर ये हाई एनर्जी का होगा तो ये लेस एनर्जी का होगा, तो ये इसका ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया अपना 1 2 मिथाइल से। रिंग एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं। रिंग एक्सपेंशन में देखिएगा क्या होता है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी ये रिंग से बाहर है। तो इसमें देखिएगा, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये वाला कार्बन, इसके पास वाला अल्फा कार्बन, इसको 1, इसके पास वाले कार्बन को भी मैं 1 नंबर दे रहा हूँ। इस वाले कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर मैं इधर की साइड ट्रांसफर कर दूं, यानी ये वाले कार्बन ने इसके साथ में बॉन्ड बना दिया है। कंडीशन देखिएगा, कुछ इस टाइप की कंडीशन हो गई। इसके पास से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो अब कार्बोकेटाइन यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये कितने मेंबर की रिंग बन गई, ये यहाँ पर 5 मेंबर की थी, साइक्लोपेंटेन।
अब यहाँ पर क्या हो गई, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखिएगा, ये रिंग जो है इसमें बॉन्ड एंगल नॉर्मली कम होता है 5 मेंबर में, लेकिन जब भी 6 मेंबर में कन्वर्ट होती है तो उसमें बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, यानी स्टेबिलिटी गेन हो रही है। ठीक है, 5 मेंबर रिंग लेस स्टेबल होती है 6 मेंबर से, अपन सब समझते हैं, इसलिए अपन इसको रिंग एक्सपेंशन नाम दे रहे हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है देख लेते हैं आगे। कंडीशन होती है रिंग एक्सपेंशन की, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब जल्दी से ये लास्ट पास है, इसको देख लेते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है देखिए, ये 4 मेंबर की रिंग है। ठीक है, इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसको 1 नंबर दिया, इस वाले कार्बन को 2 नंबर दिया, ये अल्फा कार्बन है, और इस वाले कार्बन के जस्ट पास में 1 नंबर दिया। जिन जिन के बॉन्ड में जिन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है एटम के बीच में, उसको 1 1 नंबर देते हैं। इसको भी 1 दिया, इसको भी 1 1 दिया, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक करवाने वाला हूँ मैं। देखिए देखिएगा, यहाँ से ये वाला कार्बन अपने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ रहा है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर इस वाले कार्बोकेटाइन के पास जा रहा है। तो अब की बार कार्बोकेटाइन कहाँ जनरेट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे। तो ये देखिएगा कुछ रिंग बढ़ती हुई अपने को दिख रही है। देखिए अपन ने अब ये पढ़ा था कि सेकंड नंबर पर आ रहा था मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये स्टेबिलिटी है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, एरोमेटिक्स थोड़ा कम लेकिन हुआ ना स्टेबल, इसमें स्टेबिलिटी आ रही है। मिसलेनियस कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये होगा। यानी देखिए 4 मेंबर की रिंग 5 मेंबर की रिंग में जा रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये केस होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, बड़ा अच्छा है, पूछा जा सकता है, आएगा सर एग्जाम में। ठीक है, अब ये अपन ने पढ़ लिया कि रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन क्या होता है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, कार्बोकेटाइन क्या होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लिया था, शेप के बारे में पढ़ लिया था। फिर अपन ने आए कि अपन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन के प्रकार कितने होते हैं। अपन ने देखा कि 4 प्रकार का होता है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आज की क्लास थी अपनी, आगे बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।